धूप की तपिश से झुलसती धरती पर एक तपस्वी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं और मन स्थिर। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, पर जो भी उसके पास बैठता भीतर से हल्का हो उठता। वह कुछ कहता नहीं था, बस एक वाक्य बार बार दोहराता, अंदर चलने वाली सांस तक तुम्हारी नहीं है, तो फिर बाहर के दुख को अपना मानकर क्यों बैठे हो। इस कहानी का केंद्र वही तपस्वी है और एक युवा जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। भारत के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा गांव था। उसमें आरब नाम का एक व्यक्ति रहता था, एक उच्च शिक्षित महत्वाकांक्षी युवक जिसने बड़े सपने देखे थे, बड़ा घर, बड़ी नौकरी, बड़ी गाड़ी। लेकिन जैसे ही जीवन की हकीकतों से सामना हुआ, वह टूटने लगा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, प्रेमिका ने छोड़ दिया और पिता ने घर से बाहर कर दिया। एक दिन निराशा में डूबा आरब आत्महत्या करने का सोच कर नदी के किनारे गया। जैसे ही उसने नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ, तभी किसी वृद्ध ने उसे रोका और कहा, मौत आसान नहीं बेटा, जीने की कला सीखनी है तो पहाड़ की ओर चलो। वहाँ एक तपस्वी मिलेगा जो दुख का असली अर्थ समझाता है। और उसने उस आरब को आत्महत्या करने से रोक लिया। आरब अब उसके साथ चल देता है उस पहाड़ के लिए। बिना किसी उम्मीद के पहाड़ की ओर चल पड़ा। 3 दिन बाद वह उस तपस्वी तक पहुंचा। उसने देखा वह व्यक्ति साधारण वेशभूषा में बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर शांति की अजीब सी चमक। आरब ने अपना दर्द उगल दिया। तपस्वी ने बस एक वाक्य कहा, अंदर चलने वाली सांस तक तुम्हारी नहीं है, तो फिर बाहर के दुखों को अपना मानकर क्यों बैठे हो। आरब चिढ़ गया, यह क्या उत्तर हुआ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे सभी ने ठुकरा दिया है। मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हूँ और आप सांसों की बात कर रहे हैं। तपस्वी मुस्कुराया, तो चलो तुम्हारी अपनी जिंदगी दिखाता हूँ, शायद तुम्हें उसी से संतुष्टि मिल जाए। तपस्वी ने आरब को जंगल की ओर चलने को कहा। वहाँ 3 दिन तक ना उसने बोलने दिया, ना कुछ पूछने, केवल ध्यान करने को कहा। सांसों को देखो, बस देखो, कुछ मत सोचो। तीसरे दिन आरब ने कहा, मैं थक गया हूँ। तपस्वी ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी सांसों को पकड़ा है। आरब ने कहा, नहीं, ये भी कोई पकड़ने की चीज है, वो तो आती जाती रहती है। तपस्वी तो जो सांस खुद नहीं रोक सकते उसे मेरी क्यों कहते हो। अगर सांस तुम्हारी नहीं तो शरीर भी नहीं, अगर शरीर तुम्हारा नहीं तो दुख किसका है। आरब चुप हो गया और बड़े ध्यान से उस तपस्वी की बातें सुनने लगा। अगले कुछ दिनों में तपस्वी ने आरब को संसार की कई कहानियां सुनाई। एक राजा जिसने सब कुछ खोकर शांति पाई, एक व्यापारी जिसने मृत्यु के भय से मुक्ति पाई, एक स्त्री जिसने अपने बेटे की मौत को स्वीकार कर जीवन को नई दिशा दी। हर कहानी का सार एक ही था, जो चीज स्थायी नहीं उसे पकड़ने की मूर्खता ही दुख का कारण है। तपस्वी ने कहा,
दुख बाहर से नहीं आता, भीतर की पकड़ से आता है। हम रिश्तों, धन, सम्मान, शरीर सबको अपना मानते हैं और जब वे छूटते हैं तो टूट जाते हैं। इसीलिए तुम इतना क्यों परेशान होते हो? आरब अब बदल रहा था और उस तपस्वी की बातों को अपने अंदर अनुभव कर रहा था और उन बातों से बहुत प्रभावित भी हो रहा था। वह हर सुबह ध्यान करता और हर रात खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने किस बात को जबरन पकड़े रखा? धीरे धीरे वह समझ गया कि बाहर की घटनाएं उसके बस में नहीं हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर उसका अधिकार है। एक दिन उसने तपस्वी से कहा, आप ठीक कहते हैं, दुख मेरे पकड़ने से आता है, दुनिया छोड़ने से नहीं। तपस्वी हंसा, तो अब जान गए हो कि सांसें भी किराए पर हैं और जो किराए पर है वह कभी अपना नहीं हो सकता। इतना तो समझ ही सकते हो। बेटा, कुछ महीनों बाद आरब वापस अपने शहर लौटा। अब उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना पछतावा, बस एक शांति थी। उसने अपने सभी रिश्ते टूटे हुए से कोई मतलब नहीं रखा। वह अपने गांव गया, आराम से एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसने छोटा सा योग केंद्र उसी कुटिया में खोला, जहां वह युवाओं को ध्यान, आत्मचिंतन और जीवन के गुण रहस्य सिखाता। जो अपनी मर्जी से उसके पास खुशी खुशी आते बैठते, अपना दुख दर्द बांटते। वह उनको नई राह दिखाता, उनको दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता सिखाता। जो लोग अवसाद में आते, वह उन्हें एक ही बात कहता, जब तक सांस अपनी नहीं तब तक दुख अपना कैसे। लोग हैरान होते। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि जिस बालक को घर से निकाल दिया, सभी ने छोड़ दिया। वह पूरा टूट सा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आज वो इतना ज्ञानी, इतना शांत स्वभाव का होकर कैसे लौटा? क्या चीज इसके अंदर समाहित हो गई जिससे इसका पूरा जीवन ही बदल दिया। अब इसे ना तो अपनी पत्नी की परवाह, ना अपने माता पिता की परवाह, ना किसी खाने पीने की परवाह, ना नौकरी और पैसे की परवाह। बस यह इतना शांत कैसे रह लेता है, दिन भर इतना खुश। इसके चेहरे पर एक अनोखी चमक कैसे दिखाई पड़ती है। पर जब उनके जीवन में बदलाव आता, वे समझ जाते यह बात सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव की गहराई थी। और लोग उसकी बात से शांत होकर अपने घर लौटते। जीवन हमें बार बार भ्रम देता है कि दुख बाहर है, नौकरी में, रिश्ते में, समाज में, लेकिन जो व्यक्ति एक बार समझ गया कि कुछ भी मेरा नहीं, यहाँ तक कि यह शरीर और सांस भी नहीं, वह मुक्त हो गया। यह कहानी किसी आरब की नहीं, हम सभी की है। हर कोई एक दिन उस पहाड़ की ओर निकलता है, कोई सच में, कोई अपने भीतर। और जब वह वाक्य गूंजता है, अंदर चलने वाली सांस तक तुम्हारी नहीं, तब सब कुछ बदल जाता है। उस आरब की चर्चा गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के और भी गांव में होने लगी। और जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, जो भी अपना रास्ता नहीं खोज पा रहा था,
अपनी घर गृहस्थी से परेशान होता तो वह कुछ समय टाइम पास करने के लिए आरब के पास आ जाता और उसकी ज्ञान भरी बातें सुनता, उससे अपने मन को संतुष्टि प्रदान करता था। आरब का अब एक ही मकसद था कि लोगों के अंदर शांति भाव को जागृत करना, उनके दुखों का निवारण देना, और वह कुछ नहीं चाहता था। जिन लोगों ने इस सांस के आने और जाने का खेल समझ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। वह जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और बिना वीडियो लाइक किए कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा, क्योंकि एक कहानी बनाने में बहुत टाइम लगता है। कृपया वीडियो लाइक शेयर जरूर किया करें और इसमें अपना अनुभव भी बताया करें कि आपको कहानी कैसी लगती है, इसमें और क्या बदलाव किया जा सकता है। ज़रूर अपनी राय कमेंट में करें, तभी वीडियो बंद करके जाएं। इतना कष्ट देने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अपना अनुभव ज़रूर साझा किया करें। इससे अगला वीडियो बनाने में बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है।